हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में हम ब्रिटिश काल में जो सामाजिक सुधार हुए थे उन्हें सुपर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज के बाद आपको ये दोबारा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। सुपर ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो सुधार हुआ वो था दोस्तों शिशु वध को प्रतिबंधित करना। दोस्तों, शिशु वध को प्रतिबंधित करने के लिए जॉन सॉर और वेलेजली ने कानून बनाया। दोस्तों, इनमें नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई और इसके साथ साथ जो नवजात कन्याओं की हत्या थी उन्हें सामान्य हत्या के समान माना गया। तो आपको कैसे याद रहेगा कि जॉन सॉर और वेलेजली ने शिशु वध को प्रतिबंधित किया? दोस्तों, इसे इस प्रकार याद रखोगे आप। जॉन सॉर शब्द पकड़िए दोस्तों। सौर का मतलब है दोस्तों वो है ना, शोर करते हैं बच्चे। दोस्तों, आप याद रखोगे शिशु है वो शोर बहुत करता है। शिशु को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिशु है दोस्तों, उसे शोर करना है तो वो करना ही है। तो याद रहेगा आपको, शिशु शोर बहुत करते हैं। और लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली में आप देखना दोस्तों, वेले 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 शब्द पकड़ना। वेले का मतलब होता है दोस्तों खाली बैठना। तो आपको पता है शिशु है वो या तो सोएगा या फिर वो कुछ ना कुछ करेगा। दोस्तों, शिशु है वो खाली नहीं बैठता है। तो आपको याद रहेगा शिशु वध को प्रतिबंधित किसने किया? जॉन सॉर ने। कैसे याद रहेगा कि बच्चे शोर बहुत करते हैं, वेलेजली वेले नहीं रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है शिशु वध को प्रतिबंधित करने वाले कौन कौन थे? जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेजली। याद रहेगा दोस्तों, ये 1795 1804 ये वर्ष था। और इसमें दोस्तों नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई और इन हत्याओं को सामान्य हत्या के समान माना गया। अगला कानून है दोस्तों, अगला सुधार है वो है सती प्रथा को निषेध करना। दोस्तों, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। सती प्रथा को निषेध घोषित किया। दोस्तों, बेंटिक की शब्द पकड़ोगे आप, बेंटिक में एक शब्द आ रहा है बैंत। बेंतिक को आप बेंटिक को बेंटिक न पढ़ के बेंतिक पढ़ो, और बेंतिक में शब्द आ रहा है बैंत। बैंत दोस्तों जानते हो आप, छड़ी। जब बच्चे ने हम अक्सर जो हम क्लास में पढ़ाते हैं तो दोस्तों बैंत लेकर के जाते हैं ताकि बच्चे कुछ डरे, है ना, डराने के लिए। तो सती प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बैंत देकर के भेजा बेंतिक को। बेंतिक को क्या भेजा दोस्तों? बैंत देकर के भेजा कि आप जाइए और सती प्रथा पर रोक लगाइए। तो ऐसे याद रहेगा आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो बैंत लेकर के गए और सती प्रथा को निषेध किया। शिशु है वो शोर बहुत करता है और वेला नहीं रहता है। सती प्रथा को रोकने के लिए बैंत लेकर के जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगला सवाल है, अगला जो सुधार है वो है दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी विडो रीमैरिज एक्ट। दोस्तों, जो महिलाएं होती है विधवा महिलाएं, उनके पुनर्विवाह के लिए अधिनियम बनाया। वो किसने बनाया? कैनिंग ने बनाया। कैसे याद रखोगे दोस्तों? कैनिंग, मैंने आपको कैनिंग याद करवाया था तो आपको बताया था कैनिंग में शब्द आ रहा है कैनिंग। इनिंग, इनिंग मतलब दूसरी इनिंग। जैसे टेस्ट में दो पारियां होती है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी, उसी प्रकार दोस्तों विधवा विधवा जो महिलाएं होती है उनकी दूसरी इनिंग के लिए दोस्तों कानून किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। पहली पहली इनिंग में यानी पहली शादी हो जाती है और किसी कारणवश है वो दोस्तों विधवा हो जाती है, या तो शहीद हो जाता है या मारा जाता है अगर पहला पति, तो उसे दूसरी इनिंग के लिए किसने तैयार किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। कैनिंग ने दो इनिंग खेलने की व्यवस्था की। पहली इनिंग यानी पहला पति है उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, दूसरी इनिंग खेलने के लिए या दूसरी इनिंग को खेलने के लिए दोस्तों जो कानून बनाया, यानी विधवा का दोबारा विवाह करना, यानी विधवा की दूसरी इनिंग का जो दोस्तों वो कहते हैं ना, कानून बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। कैनिंग ने दो इनिंग खेलने का कानून बनाया, पहली इनिंग और पहले पति की डेथ। दूसरी इनिंग खेलने के लिए यानी दोबारा शादी करने के लिए दूसरी इनिंग खेलने के लिए किसने कानून बनाया? कैनिंग ने बनाया। याद रहेगा आपको, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग यानी दूसरी इनिंग। तो दोस्तों, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। और दोस्तों, इसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग के इसमें आया। मेरा दावा है कि याद रहेगा। आगे आगे है दोस्तों दास प्रथा का अंत, अगला सुधार है दास प्रथा का अंत। ये दोस्तों 1843 में हुआ। दास दास प्रथा का अंत कैसे याद रखोगे दोस्तों? इसमें शब्द आ रहा है एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो ने इससे जुड़ा हुआ कानून बनाया। तो दोस्तों, इसमें नंबरों शब्द आ रहा है, देखना आप दोस्तों, नंबरों। दोस्तों, आजकल है वो, अगर आप कहीं जाओगे बाजार में, मार्केट में जाओगे, बस स्टैंड पे जाओगे, तो वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं कि हमारे फला कोचिंग से इतने नंबर आए बच्चे के, फला कोचिंग से इतने नंबर आए, हमारा बच्चा 10वीं क्लास में इतने नंबर लेकर आया है, प्लस टू में इतने नंबर लेके आए। यानी आजकल जो है दोस्तों गार्जियन हैं और बच्चे हैं वो नंबरों के दास हो गए हैं। नंबरों के दास हो गए हैं। नंबर यानी जो परीक्षा में अंक आते हैं, उन अंकों के नंबरों के दास हो गए हैं। तो आपको याद रखना है एलन ब्रो, यानी दास प्रथा। दास किसका है दोस्तों? दास किसके होंगे हम? नंबरों के दास हो गए हैं, नंबरों के दास हो गए हैं। तो एलन ब्रो ने इससे जुड़ा हुआ कानून बनाया और 1833 के चार्टर एक्ट में इससे जुड़े हुए सुधार को, और इससे दोस्तों दास प्रथा का अंत है वो कर दिया गया 1833 के अंदर। तो याद रहेगा आपको, दास, एलन ब्रो, नंबरों का दास, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी दूसरी इनिंग, कैनिंग, सती प्रथा, सती बैंत लेकर के, बैंतिक। याद रहेगा दोस्तों, शिशु वध, शिशु शोर बहुत करता है, वेला नहीं रहता है।
अगला सुधार है वो देखते हैं दोस्तों। अगला सुधार है सिविल मैरिज एक्ट। दोस्तों सिविल मैरिज एक्ट, दोस्तों सिविल मैरिज एक्ट को 1872 के अंदर पारित किया गया और इसे गवर्नर जनरल थे नॉर्थ ब्रुक, याद रहेगा, नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक, और इसके अंदर अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई और बहुपत्नी जो प्रथा है उस पर रोक लगा दी गई। दोस्तों इसमें ध्यान देखना, सिविल मैरिज एक्ट है दोस्तों। मैरिज के अंदर हम क्या करते हैं, मैरिज में बुक करते हैं, एक लड़के को और एक लड़की को बुक करते हैं और इन दोनों की हम क्या कराते हैं, मैरिज कराते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सिविल मैरिज एक्ट है वो बुक ने करवाया था। किसने करवाया था, इसमें हम बुक करते हैं तो नॉर्थ बुक ने करवाया था, नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक याद नहीं रखोगे दोस्तों, नॉर्थ बुक याद रखोगे आप। नॉर्थ बुक यानी गवर्नर जनरल कौन था, नॉर्थ बुक, याद रहेगा, नॉर्थ ब्रुक। यानी इसमें हम क्या करते हैं, मैरिज करवाने के लिए दो बुक करने पड़ते हैं, एक लड़का बुक करते हैं, एक लड़की बुक करते हैं। और दोस्तों इसके लिए इसके इस प्रकार से आप याद रख सकते हो रिलेट करके, नॉर्थ ब्रुक सिविल मैरिज एक्ट याद रहेगा 1872 के अंदर। अगला है दोस्तों हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937। दोस्तों ये लॉर्ड लिनलिथगो ने बनवाया, ये इसके इसमें आया था ये कानून। इसमें पति की संपत्ति में पत्नी को हिस्सा देने के लिए बनाया गया था। आप इसको किस प्रकार याद रखोगे, दोस्तों हिंदू महिला होती है वो अपने संपत्ति में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, ये किसने डिसाइड करवाया, गवर्नर जनरल ने करवाया। किसने, लॉर्ड लिनलिथगो ने। लिनलिथगो, ले या न ले, देखो दोस्तों आप शब्द लेना, अब देखना, संपत्ति हिंदू महिला है वो संपत्ति ले या न ले, ये किसने डिसाइड करवाया, लिनलिथगो ने। लिनलिथगो, ले ना ले, लिनलिथगो, ले न ले, संपत्ति ले या न ले। इस एक्ट से पता चलता है, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम से पता चलता है कि संपत्ति ले या न ले, यानी लिन लिथ गो, याद रहेगा, लिन लिथ गो, संपत्ति ले या न ले। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सुधार है वो है दोस्तों शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 को आया और इसमें विवाह की न्यूनतम आयु है वो लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई। और ये दोस्तों किसने किया, लॉर्ड विन ने। लॉर्ड विन में शब्द आ रहा है दोस्तों विन, यानी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विन इरविन, लॉर्ड इरविन। तो विन कब होगी, विन का मतलब दोस्तों जीत, जीत कब होगी, जब माँ शारदे का हाथ अपने सर पर होगा तो हमारी जीत हो जाएगी। यानी माँ शारदे यानी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का हाथ अपने सर पर होगा, उनका आशीर्वाद अपने सर पर होगा तो हमारी बिल्कुल विन होगी, हमारी जीत होगी। तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन किस में आया, विन कब होगी, जब माँ शारदे का हाथ होगा। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन किस में आया, याद रहेगा, इरविन। इरविन विन कब होगी दोस्तों, जब माँ शारदे का हाथ अपने सर पर होगा। 1929 को आया ये सुधार। तो इसमें क्या हुआ, विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो तय की गई। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये सारे सुधार है वो याद रहेंगे, मेरा दावा है। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, शिशु बद्धते हैं, शिशु शोर करते हैं और वेले नहीं रहते हैं, सत्य को रोकने के लिए बेंत लेकर आना पड़ेगा, लॉर्ड विलियम बेंतिक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, दोबारा विवाह कर रही है, दूसरी इनिंग खेल रही है तो कैनिंग। दास प्रथा, नंबरों का दास हो गए एलन ब्रो। आगे बढ़ते हैं, सिविल रीमैरिज एक्ट, सॉरी मैरिज एक्ट। मैरिज में क्या करते हैं, नॉर्थ ब्रुक बुक बुक करते हैं एक लड़के वो लड़की को। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, संपत्ति ले या न ले, लिन लिथ गो, ले या न ले या छोड़ दे, कहते हैं ना फोरगो करना। कई बार हमारा प्रमोशन होता है तो कहते हैं कि फोरगो कर दो, तो गो मतलब छोड़ना। तो लिन लिथ गो, लिन ले या न ले। शारदा एक्ट, इरविन, इरविन कब होगी हमारी, जब माँ शारदे का हाथ अपने सर पर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा दावा है कि सारे जो सामाजिक सुधार है वो आपको सुपर ट्रिक के माध्यम से याद होंगे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सुपर ट्रिक के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।